हम अपने अगले वक्ता की ओर चलते हैं। तो हमारे अगले वक्ता है पंडित विक्रांति शास्त्री झालरा पाटन से। उनका मैं परिचय देना चाहता हूँ। तो उनके परिचय में वे बैच 24 से बैच के विद्यार्थी रहे हैं। 2000 से लेकर 2005 तक के उन्होंने शास्त्री की है। और उसके बाद देखा जाए तो वे अपने ही काल अपने जब शास्त्री कर रहे थे तब से ही बड़े स्वाध्यायशील प्रवृत्ति के धरी थे। और आगे आगे चलते हुए वे नित्य प्रति स्वाध्याय क्रम के दृढ़ संचालक अपने ही क्षेत्र में वे प्रतिदिन स्वाध्याय चलाते हैं। और एक और विशेषता उनकी यह है कि उन्होंने जैन अध्ययन केंद्र झालरा पाटन के संस्थापक रहे हैं। और अभी वे उसमें तत्व प्रचार की गतिविधियों को बहुत ही सुंदर रूप से चला रहे हैं। और साथ ही शुद्ध संवर्धन और उनके प्रचार के लिए वे अपने अपने पूरे तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। और ऐसे हम अब यहाँ पर बुलाना चाहूंगा पंडित विक्रांत जी शास्त्री झालरा पाटन से, जिनका विषय है मुक्त जीवों के भेद। इनके विषय में पहले ही प्रश्न उठता है कि क्या मुक्त जीवों के भेद हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित विक्रांत जी शास्त्री झालरा पाटन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई साहब। हाँ ठीक है। विषय दिया गया है मुक्त जीवों के भेद, या सीधे शब्दों में कहूँ तो तत्वार्थ सूत्र का आखिरी विषय यहाँ पे जिससे हमको चर्चा करनी है, आखिरी सूत्र है। और इसका संबंध अगर हम लगाकर देखें तो सीधे पहले सूत्र से जाकर घटित होता है। वो कैसे होगा वो भी देखेंगे हम। सबसे पहले तो बात करें, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न किया गया, क्या मुक्त जीवों के भेद हो सकते हैं, उसके पहले भाई तपिश ने जैसा वर्णन किया सिद्ध किस प्रकार के होते हैं, मुक्त जीवों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनमें कोई भेद संभव है, सिद्ध होने के बाद भी उनमें कुछ अंतर आ सकता है क्या? तो सीधा सा जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं आता। सभी सिद्ध समान है ना। और कोई भी सिद्ध कैसे भी हो, वो सभी सिद्ध बिल्कुल एक जैसे हैं, अनंत गुणों के धनी हैं और उन्हीं के जैसा हमारा खुद का स्वभाव। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि ये भेद क्यों किए गए, यह आचार्य ने भेद बताया तो क्यों बताया। इसको गौर से हम देखें तो तत्वार्थ सूत्र का जो पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और तत्वार्थ सूत्र का ये आखिरी सूत्र जिसमें मुक्त जीवों के भेद होता है, दोनों की सामान्य रूप से व्याख्या अगर हम देखते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि है या तत्वार्थ वार्तिक है, इसमें इतने विस्तार से ये क्यों लिखे गए ये कथन नहीं मिलता। लेकिन जब हम श्लोक वार्तिक ग्रंथ देखते हैं तो वहां स्पष्ट रूप से इसका खुलासा मिलता है कि मोक्ष मार्ग के विषय में मतभेद होने के कारण सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग से चालू किया। पहले सूत्र में ही सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र्य मोक्ष मार्ग है, ऐसा आचार्य देव ने वहां सिद्ध किया, तरह तरह से बताया वहां पर। और फिर उसकी वहां पे व्याख्या काफी विस्तार में हमको मिलती है सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में और अन्य ग्रंथों में भी। उसी के साथ अब आखिरी विषय जो था मोक्ष का वर्णन जब कर दिया, तो मोक्ष के संबंध में भी अनेक जीवों को कई तरह की विप्रतिपत्तियां होती हैं, अनेक विसंगतियां पाई जाती हैं, अनेक अनेक मान्यताएं पाई जाती हैं। नैयायिक कहते हैं कि जो भी सिद्ध होंगे सब बिल्कुल सर्वथा एक जैसे, वहां सर्वथा शब्द का प्रयोग है, सर्वथा एक जैसे हैं, उनमें कुछ भी अंतर नहीं। इसी तरह से वेदांती कहते हैं कि एक ही है, सब सब मिलकर एक ही में समा जाते हैं। तो ये दिखाने के लिए आचार्य को ये सूत्र लिखना पड़ा कि भाई सिद्धों में भी भेद है, का अर्थ ये है कि पहली बात तो ये कि सब जीव अलग अलग बैकग्राउंड से आ सकते हैं। कोई भी जीव मुक्त हो रहा है तो जरूरी नहीं कि उसके लिए एक ही जैसी दशा हो, एक ही कंडीशन से वो आया हो, उसमें कई तरह के भेद हो सकते हैं। दूसरी, जो वेदांती आदि ने कहा कि सब एक ही, तो एक नहीं है, सब अलग अलग हैं। ये भिन्नता दिखाने के लिए इस सूत्र की रचना की गई। तो पहला सूत्र और आखिरी सूत्र, ये दोनों हमको ये सिद्ध करते हैं कि वास्तव में जैन दर्शन ही सत्य है, और वो क्यों सत्य है ये इसकी सारी डिटेल हमको मिलती। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण इस सूत्र का ये है, मैंने काफी ढूंढा इसमें, सर्वार्थ सिद्धि में भी आपको ये उत्तर नहीं मिलेगा, राजवार्तिक में भी नहीं मिलेगा, श्लोक वार्तिक के अंदर ये मिलता है। बाकी अन्य टीकाओं की बात अपन नहीं कर रहे क्योंकि वो सब इनके बाद की, मुख्य रूप से 3 ही टीकाएं हैं, इनके आधार पर ही बाकी सारी टीकाओं की रचना की गई है।
चाहे वो शुद्ध सागर सूरी की तत्वार्थ वृत्ति हो, या चेतन दास जी की टीका हो, या राम जी भाई की टीका हो, या बहुत बहुत सारी टीकाएं हैं, है ना, अर्थ प्रकाशिका हो सदाशिव दास जी की। तो कहने का अर्थ यह है कि मूल रूप में 3 ही ग्रंथ टीका के रूप में मिलते हैं हमको तत्वा सूत्र के, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक और श्लोकवार्तिक। उसमें पहले अपन सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद में ये चर्चा करते हैं। सूत्र है क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहन अंतर संख्या अल्प बहुत्वतः साध्या। यानी ये 12 जो नाम लिए हैं, क्षेत्र काल गति लिंग इत्यादि, इन 12 के माध्यम से विकल्पतः, ये अल्प बहुत्वतः साध्या, कि इन सब के द्वारा हम सिद्धों को साध सकते हैं। साध सकते माने उनका स्वरूप को समझ सकते। क्यों समझना, बता तो दिया, अभी सिद्धों के स्वरूप का वर्णन हो गया, केवल ज्ञान का वर्णन हो गया, फिर क्यों समझना। तो श्लोक वार्तिक में एक बहुत अच्छी बात मिलती है। जैसे एक तो मैंने आपको बता दी कि अन्य मतों का खंडन करने के लिए सूत्र लिखा गया। दूसरा कारण जो है मुख्य रूप से कि आत्मा को समझने के लिए सिद्धों को समझना जरूरी है। आत्मा का स्वरूप सिद्धों के स्वरूप जैसा ही है, तो सिद्धों का ध्यान करना आत्म ध्यान के लिए आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। और सिद्धों का ध्यान हम करने बैठे तो उपयोग चूंकि चंचल है, एक स्थान पर ठहरता नहीं है, अंतर्मुख से ज्यादा टिकता नहीं एक जगह पे भी। अन्य की भी बात करें तो आत्मा में लीन हो जाए तब तो केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अन्य उपयोग, अन्य विषय की भी बात करें तो एक स्थान पर ठहरता नहीं। तो हम सिद्धों का ध्यान करें तो किस तरह से करें, हमें तो बार बार विकल्प खड़े हो जाते हैं तरह तरह। तो आचार्य ने हमको ये विकल्प मौजूद कराया, तुम्हें ध्यान करना इस तरह से कर। उदाहरण भी दिया कि आदिनाथ जी का चिंतन कर लो कि आदिनाथ जी ऐसे थे, इतनी अवगाहना थी, इस क्षेत्र के थे, फिर शांतिनाथ जी का, फिर पार्श्वनाथ जी का, नेमिनाथ जी का इत्यादि। या कहने का अर्थ यह है कि सिद्धों के बारे में जब भी हम विचार करें तो इनके संबंध से, चूंकि हमारा उपयोग चंचल है, एक जगह ठहरता नहीं है, तो सिद्धों पर ही उपयोग लगाने के लिए 12 अनुयोग द्वार। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आज सुबह भी आप लोगों ने जो पूजा की वासु पूज्य भगवान के मोक्ष कल्याणक की, मोक्ष कल्याणक का अर्घ्य चढ़ाने के पहले आप सबने निर्वाण कांड पढ़ा होगा। निर्वाण कांड क्या है? निर्वाण कांड सिद्ध जो हुए हैं वो कहां कहां से हुए यही तो बता रहा है। तो इस सूत्र का जो पहला विषय है क्षेत्र, उसके संबंध में वो निर्वाण कांड पूरा लिखा गया है। तो इस तरह से सिद्धों का ध्यान करना है। कुल मिला के निर्वाण कांड पढ़ के हम सिद्धों का ध्यान करते हैं कि ऐसे ऐसे वहां से भी सिद्ध हुए हैं, वहां से भी सिद्ध हुए हैं। निर्वाण कांड में सिर्फ एक विषय लिया, यहाँ पे ये 12 विषय, और बल्कि कहूं तो 11 ही विषय है। 12वां तो अल्प बहुत्व है। अल्प बहुत्व शब्द जो है ये असल में हम देखें तो तारतम्य शब्द का ही दूसरा रूप। समझने के लिए ये समझ सकते हैं अपन, जैसे तर और तम भाव होता है वैसे ही अल्प और बहुत्व भाव होता है। अल्प बहुत्व शब्द का प्रयोग एक तो आपको पहले अध्याय का 8वें सूत्र में मिल जाएगा, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहुत्व। तो वहां जो विषय दिए गए हैं ध्यान दीजिए, वहां भी मोक्ष मार्ग बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताया, और उसका विषय समझने के लिए ये 8 अनुयोग द्वार का वर्णन है। उसमें भी अल्प बहुत्व था, उसमें भी ये क्षेत्र आदि और ये सारी बातें थी। देखा जाए तो सत संख्या क्षेत्र वगैरह सारे के सारे अनुयोग द्वार यहाँ भी लागू पड़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ में भेद नहीं हो पाते। जैसे सत है उसमें भेद नहीं हो पाता तो उसका वर्णन यहाँ आचार्य ने नहीं। क्षेत्र है उसमें भेद हो सकता है तो वहां पे यहाँ पे आचार्य ने हाँ, एक प्रश्न बीच में आ गया है, अभी उस पर चर्चा आई नहीं है, लेकिन उसके पहले ही प्रश्न आ गया है, समुद्रों से सिद्ध कैसे, उसके बारे में भी अभी अपन चर्चा करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि कुल मिला के ये जो 2 कारण है, 2 मुख्य कारण, एक तो अन्य मत का निराकरण, दूसरी बात कि अपने को सिद्धों का स्वरूप का विचार करना है, सिद्धों के स्वरूप पर चिंतन करना है। क्यों? क्योंकि सिद्धों जैसे ही हमारे आत्मा का स्वरूप है, उनका तरह तरह से चिंतन करके कैसे भी करके हम हमारे आत्मा के स्वरूप ये बताने के आचार्य ने यहाँ पर ये सूत्र दिया है। अब इस सूत्र की हम चर्चा करते हैं। वैसे तो बहुत विस्तृत सूत्र है, 12 अनुयोग द्वार पे अगर एक एक मिनट भी चर्चा की जाए, हालांकि हो नहीं सकती, तो भी अपना समय कम पड़ेगा। सामान्य रूप से तो संजीव जी भाई साहब ने अभी आपको जो संक्षेप बताया था, सामान्य रूप से उसमें आ गया है। अल्प बहुत्व की इसके अंदर जो बात आई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले सामान्य थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्षेत्र माने जिस जगह से मुक्त हुए हैं, काल माने जिस समय हुए हैं, गति माने कौन सी गति से, जाहिर सी बात है ना। लिंग, लिंग का अर्थ वेद है यहाँ पर, है ना, और भाव लिंग ही लेना है। देखिए एक और चीज है, जैसे अन्य मत की हमने बात की, श्वेतांबर मत का भी निराकरण करने के लिए यहाँ पे सूत्र ऐसा लिखा गया।
तीर्थ माने तीर्थंकर है, चारित्र माने कौन सा चारित्र है, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, स्वयं बुद्ध स्वयं से ज्ञान प्राप्त अथवा किसी अन्य से ज्ञान प्राप्त, ज्ञान कि कितने ज्ञान के धारी, अवगाहन कितना बड़ा आकार था, अंतर, अंतर में दो बातें होती है, अनंतर और अंतर माने लगातार अथवा कुछ समय का गैप करके, फिर संख्या कि कितने एक साथ हुए हैं, और ये हो गए 11 विषय, और इन 11 विषय में अल्प बहुत्व लगाना रहता है। कैसे लगाएंगे उसके लिए पहले अपन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर सामान्य रूप से जैसे सर्वार्थ सिद्धि में वर्णन किया गया है, ये काफी संक्षेप में है। अल्प बहुत्व में मात्र एक क्षेत्र की चर्चा इसके अंदर आई। फिर अपन चलते हैं राजवार्तिक की तरफ, तो राजवार्तिक यानी तत्वार्थ वार्तिक की तरफ, अकलंक देवकृत, तो उसके अंदर विस्तार से वर्णन आया है, और सबसे ज्यादा विस्तृत वर्णन आया है श्लोक वार्तिक ग्रंथ। श्लोक वार्तिक में इसका काफी डिटेल से अल्प बहुत्व पर चर्चा की गई है ना। उतनी चर्चा तो हम इतने कम समय में कर नहीं पाएंगे, मैंने आपको हिंट दी, आप वहां से देख सकते हैं। सामान्य रूप से अपन चर्चा करते हैं। तो जब अपन भेद करेंगे तो सबसे पहले तो अपन लगाएं निश्चय और व्यवहार। अब जब निश्चय की बात करेंगे तो निश्चय से कौन से क्षेत्र से सिद्ध हुए, कि वो तो आत्मा के क्षेत्र से, यानी स्वयं का ही क्षेत्र है जहां से सिद्ध हुए हैं। ध्यान रखिए, निश्चय में तो आकाश का क्षेत्र भी नहीं लेना, निश्चय से वो सिद्धि क्षेत्र भी नहीं लेना है, बल्कि आत्म प्रदेश यहीं से सिद्ध हुआ है, ये निश्चय की बात। निश्चय से कौन से काल में, कि स्वकाल में अपने जिस एक समय में सिद्धि हुई वो है। तो निश्चय से देखें तो कोई भेद बनता ही नहीं, निश्चय से तो सबका एक जैसा हो जाएगा, तो भेद नहीं बनेगा, समस्या वहीं की। तो भेद बनाने के लिए व्यवहार का आश्रय लिया, और व्यवहार में भी फिर दो भेद किए। एक तो लिया, आचार्य ने नाम दिया उसे प्रत्युत्पन्न ग्राही नय। प्रत्युत्पन्न ग्राही माना तत्काल, तत्काल में क्या नजर आता है। दूसरा लिया है भूतग्राही नय। इस भूतग्राही नय के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम मिले हैं। कहीं पे भूत प्रज्ञापन नय लिखा है, कहीं पे भूतग्राही नय लिखा है, कहीं पे भूत भाव नय लिखा है, कहीं पे भूत भावग्राही लिखा है ना, भूतकाल ग्राही लिखा है। ऐसे कई नाम मिलेंगे। तो आप तो सीधा सीधा ये समझें कि एक है तत्काल की स्थिति बताने वाला, एक है भूतपूर्व स्थिति बताने वाला। इन दो ही आधार पर भेद बन सकते हैं, अन्यथा भेद संभव नहीं है। निश्चय में ऐसे तो भेद है ही नहीं, तो उसकी तो चर्चा अपन गौण कर दें, निश्चय को गौण करना पड़ेगा। व्यवहार से हम बात करते हैं क्षेत्रों की, तो क्षेत्र से कहाँ कहाँ सिद्ध हुए हैं, हमारे पास समय कम है, इसलिए अल्प बहुत्व में साथ के साथ ही घटाता हुआ जाऊंगा। क्षेत्र में जब बात करते हैं कहाँ से सिद्ध हुए, तो तीन विवक्षाएं आचार्य ने दी हैं। एक है कर्म भूमि, एक है अकर्म भूमि। ध्यान दीजिएगा, भूमि नाम नहीं लिया, अकर्म भूमि, कर्म भूमि, अकर्म भूमि। दूसरी विवक्षा है समुद्र द्वीप, तीसरी विवक्षा है ऊर्ध्व अधस तिर्यक। तो अपन तीसरी विवक्षा से प्रारंभ करते हैं, ऊर्ध्व अधस तिर्यक। इन तीन को जब अपन देखें तो 99,040 योजन क्षेत्र ऊपर तक, माने सुमेरु पर्वत की चूली का, और 1000 नीचे तक, ये हो गया ऊर्ध्व और अधो। यहाँ पे ऊर्ध्व लोक का अर्थ स्वर्ग और अधो का अर्थ नरक वाली भूमि नहीं लेना है, बल्कि पहली जो चित्रा पृथ्वी है, चित्रा पृथ्वी का 1000 योजन का भाग, और उसके समतल के ऊपर 99,040 योजन का भाग, इतने में हमको लेना है। अब जो समतल है वो कहलाएगा तिर्यक क्षेत्र, और नीचे का 1000 योजन का वो कहलाएगा अधोलोक, और जो 99,040 बताया वो कहलाएगा ऊर्ध्व। अब इनमें से कहीं से भी सिद्ध हो, कैसे हो सकते हैं वो अपन चर्चा करेंगे काल के साथ में, क्योंकि दोनों में मिक्स हो जाएगी। दूसरी बात अपन ने की थी द्वीप और समुद्र। तो द्वीप और समुद्र में भी अपन देखते हैं कि 2.5 द्वीप हैं और 2 समुद्र हैं। माने पहला जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, धात्की खंड, फिर कालो नदी, और उसके बाद पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर आधा। तो ऐसे 2.5 द्वीप और ये 2 समुद्र के अंदर से कहीं से भी 45 लाख योजन में से कहीं से भी सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमने बात की कर्म भूमि और अकर्म भूमि, इसका अर्थ यह है कि भोग भूमि से भी सिद्ध हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं वो अपन देखते हैं। तत्काल की बात करें तो तत्काल में तो आकाश का क्षेत्र अथवा सिद्धि क्षेत्र, जैसे निर्वाण कांड आपने बोला, वो सिद्धि क्षेत्र की बातें हैं सर, जहां से मुक्त हुए वो जी। दूसरी बात, भूत की तरफ से बात करें तो 2 विवक्षाएं बनती हैं, मतलब किस जगह थे, कहां पर थे, जन्म क्षेत्र और संहरण क्षेत्र। जन्म क्षेत्र माने जहां तो उन्होंने जन्म लिया, और संहरण क्षेत्र के भी 2 भेद करें, परकृत संहरण और स्वकृत संहरण। संहरण माने कोई उठा करके ले गया, जो अभी प्रश्न आया था राकेश जी भाई साहब से की तरफ से, उसका जवाब इसमें छिपा हुआ है। कोई हर करके ले गया, कहाँ ले गया, अब आपने जो देखा था अभी अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और तिर्यक लोक, कहीं पर भी ले जा सकता है। कर्म भूमि या अकर्म भूमि कहीं पर भी ले जा सकता है, ठीक है, कहीं पर भी ले जा सकता है।
उसमें दोनों बातें हैं। जैसे यहाँ से कुंद कुंदाचार्य विदेह गए थे, ये आप सबको पता है। अब मान लीजिए कुंद कुंदाचार्य विदेह गए थे, कोई उनके मित्र उनको लेकर के गए थे, ठीक है, ये परकृत संहरण था, लेकिन ये अनुकूल संहरण और प्रतिकूल भी हो सकता है। कोई पूर्व भाव का वेरी उठा करके ले जाए कहीं पर, कहां तक ले जा सकता है कि वो 99,40,000 योजन तक, माने वो चूलिका तक, सुमेरु की चूलिका तक, और नीचे 1000 योजन। कहने का अर्थ है कि सुमेरु पर्वत जो टोटल है उतने में आपका ये सहरण क्षेत्र बनता है ना। जन्म क्षेत्र तो वो समतल वाला ही रहे। दूसरा स्वकृत जो सहरण है, कोई चारण रिद्धिधारी हो है ना, अथवा विद्याधर हो, वो मुनि बन जाए, उसके बाद स्वयं ने कहीं पे गमन कर लिया, यहाँ थे और यहाँ से गमन कर रहे थे और बीच में कहीं पर उनकी आयु पूरी हुई, वहां पर ध्यान में मग्न थे और वहां से मोक्ष चले गए, तो ऐसे सहरण दोनों तरह का बनता है। अब इसके बाद है काल। काल के अंदर जो बात थी, काल में अकाल मृत्यु पूर्वक सिद्ध हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अकाल मरण में तो अपन अगर ये लें कि अचानक आई और अगर उस समय जैसे बीच में गमन कर रहे हैं, तो गमन करते हुए आत्मलीनता कहाँ? आत्मलीन होंगे तो ही वो बनता है, वहां पर जो सिद्धि होना बनता है। अकाल मरण में एक विवक्षा घटित हो सकती है कि जैसे जब वो आत्म ध्यान में लीन थे, आत्म ध्यान में लीन है और उस समय कोई ऐसी स्थिति बने, सिद्धांत में उसके बारे में क्या कथन है ये मुझे नहीं पता, मेरा ज्यादा उसका अध्ययन नहीं है, लेकिन अकाल मरण उसमें बन सकता है नहीं, अपवर्तन वहां पर आयु का हो सकता है या नहीं, अगर हो सकता है तो हम अकाल मरण लेंगे। लेकिन ये सहरण वाले के अंदर तो अकाल मरण की संभावना कम लगती है, जिस समय गमन हो रहा उस समय की बात है। काल में हम देखें, निश्चय से स्वकाल की बात है, व्यवहार से हम देखें तो एक ही काल है जिसमें सिद्ध होते हैं, लेकिन उसमें भी प्रत्युत्पन्न में लगता है। भूत ग्राही नय की अपेक्षा बात करें तो वो कोई से भी काल से, किसी भी काल से सिद्ध हो सकते हैं। किसी भी काल से का अर्थ है, वैसे तो सामान्य रूप से कथन है कि अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, इन दोनों में जो चौथा काल है ये सबसे ज्यादा इसमें अनुकूल बनता है। तीसरे काल का अंत भी अनुकूल बनता है, लेकिन वो मात्र अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी के तीसरे काल के अंत में नहीं बनेगा, बल्कि तीसरा काल ही पूरा का पूरा। हमारे यहाँ जो चौथा है वो उत्सर्पिणी में तीसरा कहलाएगा। हमारे यहाँ चौथे काल के प्रारंभ में माने तीसरे के अंत में जो स्थिति बनती है, वैसी स्थिति वहां पे तीसरे के प्रारंभ में यानी चौथे काल जिसको अभी हम कह रहे हैं उसके प्रारंभ में नहीं बनेगी, क्योंकि हम वहां पर ये पांचवें काल जैसा घटित होगा। इसके बारे में और बात करते हैं अपन। की अपेक्षा लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि पांचवें काल, छठे काल पहले, दूसरे तीसरे काल में सिद्ध कैसे हो सकते हैं। तो जो हमने बात की सहरण की, कोई विदेह क्षेत्र में मौजूद है मुनिराज और उनको कोई हरण करके यहाँ पर ले आए, अथवा वो स्वयं ही अपनी विद्या से गमन करते हुए कहीं पर जा रहे हैं, वहीं पर ध्यान मग्न हो गए। अब चाहे वो भोग भूमि हो, चाहे वहां पर पांचवा काल, अरे पांचवा छोड़ो छठा काल चल रहा हो, तो भी वहां से वो सिद्ध हो सकते हैं। ये स्पष्ट लिखा है श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथ। माने सहरण की अपेक्षा तो छह ही कालों में मुक्ति हो सकती है। और जब अपन बात करें जन्म क्षेत्र की, तो मतलब खुद के स्वयं का जहां पर जन्म हुआ है उस क्षेत्र की बात करें, अगर सहरण नहीं हुआ है तो अपने क्षेत्र से पंचम काल में, एक शब्द इसमें विशेष रूप से आता है कि पंचम काल में जन्म हुए का पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, सर्वसिद्धि में ऐसा। अब कोई इससे ये समझ सकता है कि दुखमा में पैदा हुआ, दुखमा में मोक्ष नहीं जाएगा, ऐसा स्पष्ट शब्द, तो दुखमा में पैदा हुआ कहीं और मोक्ष चला जाएगा क्या? कि नहीं, दुखमा में पैदा हुआ मोक्ष जाएगा ही नहीं। तीसरे काल के अंत में, हमारे यहाँ की स्थिति की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, उत्सर्पिणी मत लगा लीजिएगा। तीसरे काल के अंत में पैदा हुआ वो मोक्ष जा सकते हैं, और चौथे काल में, चाहे चौथे का प्रारंभ हो चाहे चौथे का अंत हो, वो पैदा हुआ वो मोक्ष जा सकते हैं। तो पांचवें काल में, चौथे काल में पैदा हुआ जीव मोक्ष जा सकता है। जो हमने देखा है यहाँ पर, हमारे जो 3 अनुबद्ध केवली हैं, उनके अलावा श्रीधर केवली हैं, पंचम काल में मोक्ष जाने का जो मिलता है वो इसी मिलता है कि वो चौथे काल में पैदा हो। अब इसमें अल्प बहुत्व कैसे घटित करें? कि अल्प बहुत्व क्षेत्र की बात करते हैं अपन, तो सबसे कम मिलेंगे आपको ऊर्ध्व लोक से मोक्ष गए हुए, उसके बाद आपको उससे संख्यात गुना ज्यादा मिलेंगे अधोलोक से गए हुए, उससे संख्यात गुना ज्यादा मिलेंगे मध्य लोक से। मध्य लोक में भी बात करें तो सबसे कम मिलेंगे आपको लवण समुद्र से मोक्ष गए। लवण समुद्र से मोक्ष गए से संख्यात गुना ज्यादा मिलेंगे कालोदधि से मोक्ष गए,
उससे संख्यात गुना ज्यादा मिलेंगे जम्बू द्वीप से, उससे संख्यात गुना ज्यादा मिलेंगे आपको धात्की खंड से, और उससे संख्यात गुना ज्यादा मिलेंगे पुष्कराल। तो ये है अल्प बहुत क्षेत्र का। काल के अल्प बहुत की बात करें तो सबसे कम मिलेंगे, कम का अर्थ जो मिलेंगे सबसे कम, उनमें उत्सर्पिणी में मोक्ष गए सबसे कम। उसके बाद बात करें तो अवसर्पिणी में मोक्ष गए संख्यात गुना ज्यादा, और उनसे भी ज्यादा अनुत्सर्पिणी अवसर्पिणी, ऐसा शब्द लिखा है, अनुत्सर्पिणी अनुत्सर्पिणी अनवसर्पिणी। क्या मतलब कि जो जहां पे ना उत्सर्पिणी है ना अवसर्पिणी, माने विदेह क्षेत्र। तो विदेह क्षेत्र के जीव यहाँ पर किसी भी काल में आकर के मोक्ष जा सकते हैं। उनकी गणना यहाँ नहीं की है, संक्षेप में मतलब विस्तार करे जाएं तो ऐसा भी विस्तार बन सकता है कि सहरण करके जो सिद्ध हुए हैं वो पहले काल के इतने, दूसरे काल में सहरण किए हुए इतने, तीसरे काल में लाए हुए सहरण वाले इतने, चौथे में, ऐसे भी अनेक भेद बनाए जा सकते हैं। तो वार्तिककार ने इसके संबंध में हिंट दी है कि इस तरह से और भी हम व्याख्या कर सकते हैं। गति की बात करें तो तत्काल में तो मनुष्य गति का ही है, और भूतकाल की बात करें तो चारों गतियों से मनुष्य होकर के सिद्ध होते हैं। इसमें अल्प बहुत तो देखें तो सबसे कम जीव वो सिद्ध हैं जो तिर्यंच से मनुष्य होकर के सिद्ध हुए, उससे संख्यात गुना अधिक है मनुष्य से मनुष्य होकर, उससे संख्यात नर से मनुष्य होकर, और सबसे ज्यादा है देव से सिद्ध होकर, देव से मनुष्य होकर के सिद्ध होने वालों की संख्या। ये गति का अल्प बहुत है। लिंग की बात करें तो तत्काल में तो एकमात्र द्रव्य लिंग देखें तो मनुष्य का ही है ना, और तत्काल की बात करें तो लिंग घटित ही नहीं होगा, भूत की अपेक्षा बात की जाती है तो भावलिंग घटित होता है। उसमें भी नपुंसक वेद से जो सिद्ध हुए, माने नपुंसक वेद आखिर में जिनके था, है ना, नपुंसक लिंग आखिर में जिनके था, भावलिंग ध्यान रखिएगा, इसके आखिर में श्रेणी मांडने के पहले या श्रेणी के समय आखिर में नपुंसक लिंग जिनके था वो सबसे कम है संख्या, उनसे संख्यात गुना ज्यादा है स्त्रीलिंग वाले, और उनसे भी ज्यादा है पुल्लिंग वाले, पुरुष वेद वाले। ये सब भावलिंग की चर्चा, द्रव्य लिंग तो पुरुष लिंग ही चाहिए। एक इसमें विशेषता बताना चाहता हूँ, आगे जो समय का भेद आएगा, एक समय में 108 जीव मोक्ष जाते हैं, उनकी संख्या ऐसी आती है कि 20 तो उनमें से होंगे नपुंसक लिंग वाले, 40 होंगे स्त्रीलिंग वाले, और 48 होंगे पुल्लिंग वाले। तीनों को जोड़ लीजिए, है ना, 20, 40, 60 और 48, 108, इस तरह से गणित बैठ जाती है। तो देखते हैं अपन ये अल्प बहुत लिंग का इस तरह से बैठता है। तीर्थकार तीर्थंकर है कि तीर्थंकर होकर के सिद्ध हुए कि बिना तीर्थंकर सिद्ध हुए, तो इसमें अल्प बहुत तो आप सबको क्लियर होगा। तीर्थंकर की संख्या लिमिटेड है तो वो ही कम है, और बिना तीर्थंकर वालों की, यानी जो तीर्थंकर नहीं थे, सामान्य केवली थे, उनकी संख्या ज्यादा होती। उसमें भी हम ये भेद लगा सकते हैं कि तीर्थंकर के समय में जो तीर्थंकर बिना सामान्य केवली मुक्त हुए उनकी संख्या कितनी, और तीर्थंकर जब नहीं थे यानी साक्षात तीर्थंकर नहीं हो उस समय में तीर्थंकरों की संख्या कितनी, इस तरह से भी भेद किया जा सकता है। और भी अपन भेद कर सकते हैं तीर्थंकरों के पहले मोक्ष जाने वाले, वो भी हम लगा सकते हैं। जैसे आदिनाथ जी के पहले ही जो मोक्ष गए हैं अनंतवीर आदि, उनका कथन मिलता है, वो भी इसमें भेद किया जा सकता है। चारित्र की बात है तो आचार्य ने ज्यादातर तो यही कहा कि चारित्र और आचारित्र की कोई विवक्षा नहीं है, इसलिए वो नहीं लगेगा प्रत्युत्पन्न में। तो और भूतग्राही नहीं की अपेक्षा बात करें तो इसमें दो भेद लिए, अंतर और अनंतर। माने अगर भूत तत्काल भूत लेवे तो यथाख्यात चारित्र से सबकी सिद्धि होती, यहाँ भी कोई भेद नहीं बनता। इसके पहले का अगर अपन लें, अनंतर पूर्व का लें, तो उसमें भेद बन जाता है कि कोई तो होता है मान लीजिए कि 4 चारित्र का ग्राही, एक परिहार विशुद्धि को छोड़ के बाकी 4 तो अनिवार्य हैं, वो 4 चारित्र का ग्राही, और अगर किसी के परिहार विशुद्धि हो तो 5 चारित्र का ग्राही वो मोक्ष जाते हैं। ऐसा इसमें अल्प बहुत बनता है। इसके बाद है प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। तो प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध ज्यादातर विवक्षा तो इसमें ऐसी ही मिलती है कि प्रत्येक बुद्ध माने जो स्वयं ही ज्ञान प्राप्त जिन्होंने की, और बोधित बुद्ध माने जिनको किसी के उपदेश से मिला। ध्यान आ रहा होगा आपको, तन्य सर्गाद अधिगमात्वा, है ना। यहाँ पे एक श्लोक वार्तिक में एक चीज और मिलती है कि बुद्ध शब्द जो है कि वैराग्य किसी के उपदेश से हुआ अथवा स्वयं से हुआ, ऐसा भी इसका अर्थ लिया जाता है। जैसे ज्ञान से संबंध है और ज्ञान का उस वैराग्य से भी संबंध है, तो दोनों तरह से हम घटित कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रत्येक बुद्ध की संख्या कम है और बोधित बुद्ध की संख्या अधिक है, ये अल्प बहुत है। इसी तरह से ज्ञान के बारे में देखें, समय है या 2-3 मिनट और लूंगा मैं।
चलिए देखते हैं। प्रत्येक बोधित बुद्ध की बात हो गई। ज्ञान की हम बात करें तो ज्यादातर तो तत्काल अगर देखते हैं तो केवल ज्ञान यानी प्रत्युत्पन्न ग्राही तो कहता है कि केवल ज्ञान से मुक्ति है, तो एक ज्ञान से। और अधिक अल्प बहुत की बात करें तो कोई 2 से भी सिद्ध होते हैं, 2 ज्ञान से, कोई 3 मति अवधि से, कोई मति श्रुत और मन पर्य से, और कोई 4 ज्ञान के धारी। इनमें अल्प बहुत ऐसा है, संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, मति श्रुत और मन पर्याय ज्ञान धारण करके मोक्ष केवल ज्ञान प्रकट करे उनकी सबसे कम है संख्या। उससे ज्यादा संख्या है मति और श्रुत ज्ञान वाले, मैंने 2 ज्ञान वालों की, 3 ज्ञान वाले सबसे कम, उससे ज्यादा 2 ज्ञान वाले, फिर उससे ज्यादा संख्या 4 ज्ञान वालों की, मति श्रुत अवधि मन पर्याय, और सबसे ज्यादा संख्या 3 ज्ञान वालों की, मति श्रुत और अवधि ज्ञान। इस तरह से इनका अल्प बहुत तो है। अवगाहन की बात करें तो सर्वाधिक अवगाहन होता है 525 धनुष, और सबसे कम अवगाहन होता है 3.5 हाथ का। अरत्नी शब्द दिया है, 3.5 हाथ, ऐसे नहीं, ऐसे बंद मुट्ठी वाला है ना, 3.5 हाथ का। और 3.5 हाथ भी नियम से 8 वर्ष वाले के ही लागू पड़ेंगे, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है जो 16 वर्ष में 7 हाथ की अवगाहन प्राप्त करे वो 8 वर्ष में 3.5 हाथ का हो और मोक्ष हो जाए। तो अगर वो वयस्क हो चुका 3 हाथ, वो नहीं लगे, माने जो 7 हाथ के थे वो सबसे कम अवगाहन थी अगर इस गणित से लगाया जाए। इसके बाद अपन इसमें अल्प बहुत तो देखें तो सबसे कम संख्या 3.5 हाथ वालों की है, उससे ज्यादा संख्या 525 धनुष वालों की है, उससे ज्यादा संख्या यव मध्य यानी कि इनके बीच वालों की है, उससे ज्यादा संख्या अधो यव मध्य यानी कि 3.5 हाथ के लगभग 4, 4.5, 5, 6 इत्यादि उनकी है, और सबसे ज्यादा संख्या है ऊपरी यव मध्य यानी कि 525 धनुष के आसपास, 400, 450, 475, 500 इत्यादि। इस तरह से इसका अल्प बहुत है। अवगाहन की बात हो गई। अंतर की बात थी, अंतर में जैसा आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा, अंतर और अनंतर दोनों चीजें इसमें लेकर के चलनी। अंतर अगर पड़ेगा तो न्यूनतम 2 समय का अंतर पड़ता है, अधिक से अधिक 6 महीने का अंतर पड़ जाता है। और अनंतर की बात करें तो अनंतर में 2 समय और अधिक से अधिक 8 समय। अंतर में माफ कीजिएगा, 2 समय बोल गया मैं, अंतर में 1 समय का अंतर पड़ेगा तो वो तीसरे समय में, अभी जो हुआ वो दूसरे समय में सिद्ध नहीं होंगे, तीसरे समय में सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा न्यूनतम अंतर है। उत्कृष्ट अंतर 6 महीने का है, और अनंतर में न्यूनतम है 2 समय और उत्कृष्ट है 8 समय, उसमें भी। इसके बाद संख्या के बारे में देख लेते हैं और समाप्त करते हैं बात अपनी। संख्या जो है न्यूनतम 1 समय में 1 जीव मोक्ष जा सकता है, 0 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि मोक्ष जाने की बात है, तो जाएगा तो 1 तो जाएगा ही जाएगा, और अधिक से अधिक 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं, जो अपन ने लिंग पे अभी घटित करके देखा था 108 किस तरह से बनते हैं। तो अब जब हम देखते हैं कि 108 जीव मोक्ष जा रहे हैं, इनमें अल्प बहुत तो कैसे घटित होता है, और वो समय वाले में अल्प बहुत घटित कैसे होता है। कि अनंतर की बात करते हैं तो 8 समय जो कंटिन्यू मोक्ष जा रहे हैं, 8 समय कंटिन्यू मोक्ष गए हों ऐसे जीव बहुत कम हैं। उनसे ज्यादा 7 समय वाले, उनसे ज्यादा 6 समय, ऐसे करते करते 2 समय तक आना चाहिए। उसी तरह हम देखें तो सबसे कम जीवों की संख्या, अंतर की बात करें तो सबसे कम जीव ऐसे हैं जो 6 महीने के अंतराल बाद कोई मोक्ष गया हो, वो सबसे कम। उनसे ज्यादा जो अगले ही समय में मोक्ष चले गए, उनसे ज्यादा वही उसी तरह से लगाना यव मध्य, अधो यव मध्य और ऊपरी यव मध्य, जो अपन ने अवगाहन में देखा था, उसी तरह से यहाँ भी लगा लेना चाहिए। और संख्या में बात करें तो एक समय में 108 जीव, ये सबसे कम मिलेंगे आपको। इनसे अनंत गुना ज्यादा जीव ऐसे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसी में अनंत और असंख्य का अंतर आया, बाकी सब में संख्यात का लगाया जाता है। 108 जीव मोक्ष गए, वो सबसे कम एक समय में। एक समय में 50 से लेके 107 जीव मोक्ष गए, ये है उससे अनंत गुना ज्यादा, यानी 108 से अनंत गुना ज्यादा। 107 से लगा के 50 तक जो गए हैं, उनसे असंख्यात गुना ज्यादा है 25 से लेके 49 तक जो मोक्ष गए हैं एक ही समय में, और इनसे संख्यात गुना ज्यादा 1 से लेके 24 तक जो मोक्ष गए। कहने का अर्थ है एक समय में 1 मोक्ष गया, 2 मोक्ष गए, 23 मोक्ष गए, 24 मोक्ष गए, ये सबसे ज्यादा संख्या मिलती है ना। भेद करें तो फिर इससे भी ज्यादा भेद लगा सकते हैं, एक समय में 1 कितने गए, 2 कितने गए, इस तरह से इनमें अल्प बहुत तो भी घटाया जा सकता है। और कहने का अर्थ यह है कि अल्प बहुत जो घटाया है ये 11 अनुयोग द्वार हैं, और 12वां अल्प बहुत होकर के इन सभी को साथ में ले लेता है। सिद्धों के भेद बताए गए हैं,
इसलिए बताए गए हैं कि सिद्ध जीव भले ही वास्तव में तो एक जैसे, निश्चय से देखा जाए तो इनमें कोई भेद घटित होता ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई भेद नहीं है, और स्वरूप का ध्यान करते समय भेद की करनी चाहिए। लेकिन जब आपका ध्यान हटे तो कहाँ ले जाएं? अच्छा, स्वरूप से हट गया तो चलो क्षेत्र पे बात कर लो कि कहाँ कहाँ से गए, काल पर देख लो, गति पर देख लो, चारित्र पर देख लो, इस तरह से घूम फिर कर वापस से उनके स्वभाव की तरफ हम जाएं। इसलिए आचार्य ने हमको सूत्र दिया है। दूसरा कारण जो अन्य मतों का खंडन था, इसलिए आचार्य ने सूत्र लिखा है। मैंने ये बहुत लंबा विषय है, संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है। बहुत जल्दी जल्दी भी बोलना पड़ा, हो सकता है ज्यादातर लोगों को कुछ समझ में आया हो या नहीं भी आया हो। हिंट आपको दे दी है, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, और ज्यादा समझना हो तो श्लोक वार्तिक, ये आप देखिए, पूरा विस्तार आपको इसमें मिल जाएगा। तो सिद्ध जो वास्तव में अभेद हैं, उनके भेदों की चर्चा करी हमने, और घूम फिर करके उन अभेद सिद्धों का जो स्वरूप है, और वैसा ही मेरे आत्मा का स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप की प्राप्ति हम सभी को हो। सिद्धों का ध्यान हम करें निरंतर, और ये दशलक्षण पर्व सभी के मंगलमय हो, इसी भावना से विराम देता हूं। आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने इतना विस्तृत विषय को भी सीमित समय में बांधा है, लेकिन वह समय भी सीमा के पार चला जा चुका है, लेकिन तब भी उन्होंने इतना बड़ा विषय को बहुत ही संक्षिप्त बताने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने हमें मुक्त जीवों के भेदाभेद स्वरूप की ओर लेकर गए और उसके सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। अधिक समय न लगा